राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल देवलोक क्रिएशन में। और हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी जो कि वर्ष 1928 की है। मध्य भारत के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसे लोग बहुत श्रद्धा से मानते थे। मंदिर की सबसे अजीब बात यह थी कि वहाँ कोई स्थायी पुजारी नहीं रहता था। दिन में गांव वाले पूजा करने आते, दीपक जलाते और वापस अपने घर चले जाते। लेकिन कई वर्षों से वहाँ एक ऐसा रहस्य था जिसे कोई समझ नहीं पाया था। हर मंगलवार की सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुँचते तो शिवलिंग के पास ताज़ा प्रसाद रखा मिलता। कभी गुड़ और चने, कभी बताशे, कभी फल। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि रात में मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था। फिर प्रसाद आता कहाँ से था? शुरुआत में लोगों ने सोचा कि कोई भक्त रात में चुपचाप आकर प्रसाद रख जाता होगा, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते थे, बेटा, हमने कई बार पता लगाने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई नहीं मिला। धीरे धीरे यह बात पूरे इलाके में फैल गई। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते थे, कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहते थे, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। माधव पढ़ा लिखा था और हर बात को तर्क से समझता था। उसे विश्वास नहीं था कि कोई प्रसाद अपने आप प्रकट हो सकता है। एक दिन उसने गांव वालों से कहा, इस मंगलवार मैं मंदिर में छिपकर बैठूंगा और पता लगाकर रहूंगा कि यह सब कैसे होता है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन माधव नहीं माना। मंगलवार की शाम वह मंदिर पहुंच गया। उसने पूजा की और एक कोने में छिप गया। धीरे धीरे रात होने लगी। गांव के लोग अपने घर लौट गए। मंदिर के बाहर सन्नाटा छा गया। जंगल में झुग्गियों की आवाज़ आने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। रात के 10 बजे, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे। माधव को लगने लगा कि शायद यह सब लोगों की बनाई कहानी है। तभी अचानक उसे मंदिर के पीछे की ओर बहुत हल्की घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी धीमी थी कि अगर पूरा वातावरण शांत न होता तो शायद सुनाई भी न देती। माधव तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने सावधानी से मंदिर का पिछला दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। चांद बादलों में छिपा हुआ था। घंटियों की आवाज़ चारों ओर गूंज रही थी। माधव धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा। करीब आधे घंटे चलने के बाद वह एक पुराने कुएं के पास पहुंचा। यह कुआं गांव वालों द्वारा वर्षों पहले छोड़ दिया गया था। वहां कोई नहीं आता था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि घंटियों की आवाज़ वहीं आकर बंद हो गई। माधव ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। अचानक उसकी नज़र पुराने कपड़े की एक थैली पर पड़ी। थैला कुएं के पास पड़ा था। उसने थैला खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। माधव उसे लेकर मंदिर लौट आया। सुबह होने पर गांव के लोग भी वहां पहुंच गए। सब लोग उत्सुकता से डायरी देखने लगे। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यदि यह डायरी किसी के हाथ लगे तो समझ लेना कि समय आ गया है। नीचे एक माधव का नाम लिखा था। डायरी लगभग 50 वर्ष पुरानी थी। उसमें लिखा था कि एक वृद्ध साधक कई वर्षों इसी क्षेत्र में तपस्या करता रहा था। अपने अंतिम दिनों में उसने एक संकल्प लिया था। उसने लिखा था, जब तक इस गांव में भक्ति जीवित रहेगी, भगवान के द्वारा यह प्रसाद पहुंचता रहेगा। गांव वाले यह पढ़कर हैरान हो गए। यह कैसे हो सकता है? लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। डायरी के अगले पन्नों में गांव से जुड़ी कुछ घटनाओं का उल्लेख था। कुछ बातें ऐसी थी जो अभी तक हुई ही नहीं थी। लोगों ने उन्हें ज़्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन अगले कुछ महीनों में उनमें से कई बातें सच होने लगी। डायरी में एक पुराने बरगद के गिरने की बात लिखी थी। कुछ दिनों बाद तूफान आने की बात लिखी थी और कुछ ये भी चेतावनी लिखी थी कि सूखा भी पड़ेगा। अगले वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। अब गांव वालों का विश्वास और गहरा हो गया। लेकिन एक प्रश्न आज भी अनुचित है, प्रसाद कौन रखता था? क्या वह कोई गुप्त भक्त था, या किसी साधक की परंपरा पीढ़ियों से चल रही थी, या फिर वास्तव में कोई ऐसी शक्ति थी जिसे इंसान
समझ नहीं सकता। सबसे आश्चर्यजनक बात यह हुई कि जिस दिन डायरी मिली उसके बाद मंदिर में अपने आप प्रसाद आना बंद हो गया, जैसे किसी का उद्देश्य पूरा हो चुका हो। आज भी इस गांव में बुजुर्ग यह कहानी सुनाते हैं। कुछ लोग इसे संयोग मानते हैं, कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन मंदिर, वह पुराना कुआं और वह रहस्यमय डायरी भी एक सवाल छोड़ जाते हैं। आखिर हर मंगलवार भगवान के चरणों में प्रसाद कौन रखता था? यह आज भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये मंदिर आज भी है। तो अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और इसी तरह की कहानी देखने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इसी तरह की वीडियो आप देख सकें। राधे राधे।